दोस्तों काफ़ी लंबे समय से तेलंगाना के एसएलबीसी सुरंग पर काम चल रहा है। काम के दौरान सुरंग की छत का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिसमें कि 8 लोग फंस गए और उनको निकालने के लिए एक अभियान को चलाया गया। आज के इस वीडियो में हम लोग तेलंगाना के इसी टनल के बारे में जानेंगे कि तेलंगाना आखिर 44 किलोमीटर लंबा टनल क्यों बना रहा है, आखिर 20 साल से इस वाले प्रोजेक्ट का काम क्यों रुका हुआ है, तेलंगाना के कौन सी नदी के अंदर इस सुरंग को बनाया जा रहा है, कितना गहरा है, क्यों बनाया जा रहा है, इसके बनने से तेलंगाना को क्या फायदा होगा, तेलंगाना के आम वासियों को क्या फायदा होगा, सुरंग में लोग कैसे फंस गए, कितने बजट के साथ इसे बनाया जा रहा है, कितना काम इसका पूरा हुआ है, कब तक ये पूरा बनकर के तैयार होगा, आइए जानते हैं डिटेल में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि करीब 3 साल के बाद हाल ही में इस परियोजना का काम फिर से शुरू हुआ है और इसी दौरान ये हादसा हुआ। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि एसएलबीसी टनल प्रोजेक्ट को तेलंगाना में सबसे लंबे समय से चल रहे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में गिना जाता है। यह परियोजना मूल रूप से क्या है, इसके लिए 44 किलोमीटर लंबी सुरंग क्यों बनाई जा रही है, इस वाले परियोजना से किन इलाकों को लाभ होगा और सबसे बड़ा सवाल, इसका काम इतने लंबे समय से क्यों चल रहा है। आइए इन सारी चीजों पर बात करते हैं। गाइस आपको बता दें कि इस वाले परियोजना को श्रीशैलम लेफ्ट बैंक करनाल परियोजना के नाम से जाना जाता है और इस वाले प्रोजेक्ट को शुरू करने का जो विचार है वो आज से 42 वर्ष पहले आया था। आज से करीब 20 साल पहले इस वाले प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा सा बजट को जारी करके इस पर काम स्टार्ट किया गया। एसएलबीसी सुरंग परियोजना की मदद से कृष्णा नदी से करीब 30 टीएमसी यानी कि अरब क्यूबिक फीट पानी को मोड़ा जाना था। मतलब ये टनल इसलिए बनाया जा रहा था ताकि कृष्णा नदी के पानी को मोड़ा जा सके दूसरे डायरेक्शन में। इसके जरिए सरकार का टारगेट नालगोंडा, सूरीपेट, यदाद्री और भुवनागिरी जिलों में 4 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी अवेलेबल कराना है। इसके अलावा हैदराबाद शहर में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पानी की दिशा बदलने का भी फैसला किया गया है। अगस्त 2005 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 2,813 करोड़ रुपये की लागत से एसएलबीसी सुरंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 2007 में इस परियोजना के लिए निर्माण का काम शुरू हुआ था। इस परियोजना में 43.93 यानी कि करीब 44 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाना था। निर्माण कंपनी ने टनल बोरिंग मशीन यानी कि टीबीएम से इसका काम शुरू किया। इस परियोजना के तहत 2 सुरंग, एक हेड रेगुलेटर, 2 लिंक नहरें, एक जलाशय और अन्य काम किए जाने हैं। इस तरह के विचार के साथ इस अद्भुत टनल का काम स्टार्ट हुआ। सिंचाई विभाग के अकॉर्डिंग श्रीशैलम परियोजना के ऊपरी हिस्से पर 44 किलोमीटर लंबी पहली सुरंग का निर्माण 9.2 मीटर की रेडियस के साथ किया जाना था। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1925 करोड़ रुपये दिए। करीब 33.5 किलोमीटर का काम किया जा चुका है। इस सुरंग के लिए इनलेट और आउटलेट दोनों तरफ से काम किया गया है। यह कार्य नागर कुरनूल जिले के अमराबाद मंडल के डुमलापेंटा में किया गया है। सुरंग का काम अचमपेटा मंडल के मनेवारी पल्ली में पूरा किया जाना है। अभी इसमें 9.56 किलोमीटर सुरंग का निर्माण होना बाकी है। इसके अलावा 8.75 मीटर रेडियस वाली 7.13 किलोमीटर लंबी एक अन्य सुरंग जिसको कि टनल 2 बोला जा रहा है, इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये सुरंग नालगोंडा जिले के चंदमपेट मंडल में तेलदेवरा पल्ली से नेरे दुगुम्मा तक स्थित है। परियोजना में अभी डिंडी में एक जलाशय, पेंडली पाकला और उदय समुद्र में जलाशय का निर्माण किया जाना है। इन सारे कामों को साल 2010 तक पूरा हो जाना था, लेकिन तय समय सीमा के करीब 15 साल गुजर जाने के बाद भी ये काम पूरा नहीं हो पाया। इस मामले पर बीबीसी ने तेलंगाना जल साधन समिति की संयोजक नयनाला गोवर्धन से बात की। उनका कहना है कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के समय में ही इस परियोजना का 52% कार्य पूरा हो चुका है। उसके बाद पिछले करीब 10 साल में 23% काम पूरा किया गया है। इस परियोजना से जिन इलाकों में पानी मोड़ा जाएगा वह पूरी तरह से नल्ला माला वन में आता है। इसीलिए यहाँ खुली नहर की खुदाई करना और पर्यावरण कानूनों के मुताबिक खुली खुदाई पर काम करना एक मुश्किल काम है। सिंचाई विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए मंजूरी नहीं मिल सकती। इसके अलावा ग्रेविटी आधारित सुरंग के जरिए पानी ले जाने का प्रस्ताव कई साल से चल रहा है। यहाँ पर कई सबको बता दें कि ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण पर आधारित टनल का मतलब यह है कि सुरंग से कुदरती तौर पर ऊंचे इलाकों से निचले इलाके की तरफ पानी लाया जाए। इस तरह के टनल की ढलान भी काफी कम रखी जाती है ताकि पानी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े और इससे न तो सतह की कटाई हो और न ही यह अपने साथ सिल्ट यानी कि गाद या मिट्टी को बहाकर अपने साथ ले जाए। इस परियोजना के प्रस्तावित मार्ग पर
एक वन जीव अभयारण्य है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही इस परियोजना को इस शर्त पर मंजूरी दी है कि इससे वन और वन जीव संरक्षण केंद्रों को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। तेलंगाना के एक रिटायर्ड मुख्य अभियंता श्याम प्रसाद रेड्डी ने BBC को बताया, चूंकि यह एक संरक्षित वन क्षेत्र है, इसलिए जब यह प्रस्ताव रखा गया था तब भी सुरंग के माध्यम से पानी ले जाने की योजना थी। श्रीसेलम लेफ्ट बैंक करनाल, जिसे कि SLBC टनल बोला जा रहा है, इसकी योजना करीब 4 दशक पहले बनाई गई थी, यानी कि 40 साल पहले। 1978 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री चन्ना रेड्डी ने इस परियोजना का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसी समिति ने सबसे पहले सर्वेक्षण कराने और सुरंग के माध्यम से पानी की दिशा मोड़ने का सुझाव दिया था। उसके बाद 1980 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अंजया ने अकम्मा क्रेटर पर एक सुरंग के निर्माण की आधारशिला रखी थी। तत्कालीन सरकार ने इस परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। फिर NTR ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मई 1983 में लेफ्ट बैंक नहर और राइट बैंक नहर की आधारशिला रखी थी। बाद में साल 1995 में सरकार को लगा कि सुरंग के निर्माण में देरी हो रही है, इसलिए उन्होंने विकल्प के रूप में नालगोंडा जिले के पुट्टुगंडी से एक लिफ्ट सिंचाई योजना का प्रस्ताव रखा और इस वाले परियोजना को अपनाया गया। इसे एलिमिनेटी माधव रेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना नाम दिया जा रहा है, जो कि श्रीसेलम लेफ्ट बैंक करनाल परियोजना में लगातार हो रही देरी की वजह से विकल्प के तौर पर अपनाया गया है। इसका इस्तेमाल पुटुनगंडी से पानी को मोड़ने और संयुक्त नालगोंडा जिले के लिए सिंचाई और पेयजल के साथ हैदराबाद की पेयजल जरूरतों के लिए पानी अवेलेबल कराने के लिए किया जा रहा है। हालांकि यह परियोजना SLBC सुरंग परियोजना के विकल्प के रूप में बनाई गई थी, लेकिन दशकों से यह तर्क दिया जा रहा है कि केवल सुरंग का निर्माण ही इस समस्या को अस्थायी समाधान प्रदान करेगा। उसके बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने 2005 में इस दिशा में आगे बढ़ करके इस वाले परियोजना को पास किया। 2005 में पास करने के बाद 2007 में इसका ग्राउंड लेवल पर वर्क स्टार्ट हुआ। अधिकारियों का कहना है कि SLBC परियोजना साल 2010 तक पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक परियोजना के पूरा होने की समय सीमा को 6 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। मौजूदा समय के मुताबिक इसे जून 2026 तक पूरा किया जाना है। इस सुरंग के शुरुआती छोर की तरफ भारी मात्रा में पानी का रिसाव होने की वजह से इसका काम मुश्किल हो गया है, यानी यहाँ पानी और गाद के निकासी के दौरान काम किए जाने की जरूरत है। नए नाला गोवर्धन का कहना है कि परियोजना में रिसाव को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। श्रीसेलम परियोजना के पास चल रहे काम के दौरान रिसाव काफी ज्यादा है और इस तरह के पानी के बीच काम करना एक चुनौती है। उन्होंने बताया कि वे पत्थर को टूटने से बचाने के लिए छल्ले बनाकर और सीमेंट की परत लगाकर काम करेंगे। वहीं निर्माण कंपनी ने कहा कि परियोजना के लिए जरूरी सुरंग खोदने वाली मशीन कई बार खराब हो चुकी है। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्यामा प्रसाद रेड्डी ने कहा, इसके अलावा इस वाले प्रोजेक्ट के लिए फंड की समस्या भी है। कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। सरकारें आई, सरकारें बदली, मूड हुआ, नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, दिस डैट। इसके लिए बिजली बिल का भुगतान ठीक से नहीं किया गया। निर्माण कंपनी और सरकार दोनों के बीच फंड की समस्या के कारण काम बहुत ही बैडली प्रभावित हुआ है। उन्होंने यह बताया कि बीच में कटाई में आई समस्या के कारण 1.5 साल तक काम रोकना पड़ा था। हालांकि ये प्रोजेक्ट तो काफी इम्पोर्टेंट है। कई सारे जिलों के लोगों को, यानी कि लाखों लोगों को पानी मिलने वाला है और उतना भी बड़ा महंगा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका काम डिले हो रहा है। 2017 में इस वाले परियोजना का खर्च बढ़ा था। इसके लिए सरकार ने सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता अनिल कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने पाया कि सुरंग पर काम फिर से शुरू करने के लिए पानी के रिसाव को रोकथाम और बोरिंग मशीन बियरिंग स्थापित करने की जरूरत होगी। इसके लिए निर्माण कंपनी को एडवांस के तौर पर 500 करोड़ रुपया आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया और सरकार ने पिछले साल यह धनराशि जारी की थी कि परियोजना को 2 साल के अंदर पूरा करने का कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनी की वर्तमान योजना प्रति माह 300 मीटर की दर से सुरंग खोदने की है और इस तरह से यह परियोजना 2 से 2.5 साल में पूरा हो जाएगा। तो भी इसको लेकर के कोई और अपडेट आएगी तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी अगर आप तेलंगाना से इस वाले वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वाले प्रोजेक्ट में इतना डिले क्यों हुआ। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।